तो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस में। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे आज की वर्कशीट 35। यह वर्कशीट चैप्टर 3 धातु व अधातु से रिलेटेड है और हमारा आज का मेन टॉपिक है आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए समझते हैं आयनिक यौगिक क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, हम अपने पहले भी वीडियोज़ में समझ चुके हैं आयनिक यौगिक वह यौगिक हैं जो आयनों से मिलकर बने होते हैं। वे इनके जो आयन हैं वे आपस में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स, एक बल के द्वारा जुड़े होते हैं जिसे हम आयनिक आबंध कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ हमें एक बात समझनी होगी। आयनिक यौगिक में जो आयन होते हैं वे दोनों ही आयन अलग अलग प्रकृति के होते हैं। एक धन आयन होता है, दूसरा ऋण आयन होता है। अब एक बार हम समझ लेते हैं धन आयन कैसे बनता है और ऋण आयन कैसे बनता है। स्टूडेंट्स, किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब धातुएं पार्टिसिपेट करती हैं तो वे उस रासायनिक अभिक्रिया में अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं। उनके पास जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वे लूज करती हैं और इस तरह से उनके ऊपर धन आवेश डेवलप हो जाता है और उनका परमाणु धन आयन बनाता है। जैसे आपने देखा होगा सोडियम, जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो इसके आउटर मोस्ट सेल में है उसको लूज करता है तो Na पॉजिटिव सोडियम का धन आयन बनाता है। जबकि जो अधातुएं किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेती हैं वे अधातुएं जैसे क्लोरीन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके नेगेटिव आयन बनाती हैं, ऋण आयन बनाती हैं, जिनके ऊपर माइनस चार्ज डेवलप हो जाता है। इस तरह धन आयन व ऋण आयन बनते हैं। स्टूडेंट्स, जब आयन बनता है तो उसमें केवल एक परमाणु भी हो सकता है और एक से अधिक परमाणु भी हो सकते हैं। एक बार हम इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक परमाणु वाले आयन हैं सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, ऑक्सीजन आयन, और अधिक परमाणु वाले आयन हैं जैसे अमोनियम आयन NH3। इसमें एक नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन के आयन हैं, परमाणु हैं। स्टूडेंट्स, आयनिक यौगिक में जो ऋण आवेश और धन आवेश वाले आयन हैं उनके बीच में जो बल है वह आयनिक आबंध कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। सबसे पहले भौतिक प्रकृति। आयनिक जो यौगिक हैं वे भौतिक प्रकृति उनकी कैसी है। जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं वे ठोस एवं कठोर होते हैं और इनको प्रेशराइज करने पे, इनको दबाने पे प्रेशर के साथ ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे नमक को यदि हम जो थोड़ा सा बड़ा नमक का पीस हो उसे यदि हम किसी चीज़ से दबाएं, उस पर कोई चोट करें तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में एकदम टूट जाता है। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं वो भंगुर होते हैं, दबाव डालने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। दूसरी प्रकृति है गलनांक व क्वथनांक। आयनिक यौगिकों के बीच में मजबूत आयनिक आबंध होता है। दोनों आयन को आयनिक आबंध जो जोड़ता है वह बहुत मजबूत होता है और इस आबंध को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है। यहाँ इस टेबल में आप देख सकते हैं जैसे नमक का, सोडियम क्लोराइड का जो गलनांक है वह 1074 केल्विन है और इनका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट है 1686। बहुत ज़्यादा होता है इनका गलनांक व क्वथनांक, क्योंकि इनके बीच में मजबूत आयनिक बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है
घुलनशीलता, जितने भी आयनिक यौगिक हैं ये जल में तो आसानी से घुल जाते हैं। जैसे हम नमक को देखें, नमक बहुत आसानी से जल में घुल जाता है, लेकिन ये कुछ अन्य विलायकों जैसे केरोसिन, पेट्रोल आदि में नहीं घुलते हैं। नेक्स्ट है विद्युत चालकता। जितने भी आयनिक यौगिक हैं ये जल में घुलने पर और पिघली हुई अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन ये सॉलिड अवस्था में जब होते हैं, ठोस अवस्था में ये विद्युत का चालन नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है जब नमक को जल में घोल दें या किसी भी आयनिक यौगिक को पिघलाएं तो इसमें जो आयन होते हैं वे आयन मूव करने के लिए फ्री हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जैसे सोडियम आयन और क्लोरीन आयन अलग अलग हो जाते हैं, जिसके द्वारा ये एक जगह से दूसरी जगह तक करंट को कैरी करके कंडक्ट कर देते हैं। लेकिन सॉलिड फॉर्म में ये आयन एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड, इसमें जो क्लोराइड आयन है इसको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है, और सोडियम इसके बीच में जो आप स्मॉल डॉट्स देख रहे हैं इसको सोडियम आयन को रिप्रेजेंट ये डॉट्स करती हैं। अब समझते हैं इससे रिलेटेड, आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम देखेंगे हमने आज कितना सीखा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और ऋणावेश प्राप्त करते हैं, उन्हें ऋण आयन कहा जाता है। जो ऋण आवेश प्राप्त करते हैं उनको ऋण आयन कहा जाता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन खो देते हैं, धन आवेश प्राप्त करते हैं, उनको धन आयन कहा जाता है। नेक्स्ट है आयनिक यौगिक डैश डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं, तो इसका होगा आयनिक यौगिक दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? क्योंकि आयनिक यौगिकों के बीच में जो आयनिक आबंध है वह बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत मजबूत होता है। उसके लिए, उसको तोड़ने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनका गलनांक अधिक होता है। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का संचालन नहीं करते, लेकिन गलित अवस्था में करते हैं। कारण बताएं। वही जैसा हमने पहले डिस्कस किया है, ठोस अवस्था में जो आयन है वह एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब वे आयन घुली हुई अवस्था में हो या पिघली हुई अवस्था में हो तो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्शन कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों में विद्युत चालकता नामांकित चित्र के माध्यम से विस्तार से समझाएं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में और आपकी वर्कशीट में इसका डायग्राम दिया हुआ है, आप वहां से इसका डायग्राम देखकर बना सकते हैं और इसकी जो कार्य प्रणाली है उसको पूरा समझा सकते हैं कि कैसे एक एंड से करंट को कैरी करके आयन जो फ्रीली मूवेबल हैं, फ्रीली मूवेबल कब हैं? जब वो घुले हुए हों, जब वो फ्री हों, तो एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से करंट को कैरी करते हैं, जिसके कारण विद्युत का चालन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यह था आज का टॉपिक, आयनिक यौगिक, आयनिक आबंध और ऋण आयन कैसे बनते हैं, धन आयन कैसे बनते हैं, आयनिक यौगिकों के भौतिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, यदि यह वीडियो आपको इस टॉपिक को समझने में हेल्पफुल लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।